हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम कर रहे हैं आपके स्कूल में टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मैंने टेस्ट 10 का सोल्यूशन। मैंने टेस्ट 10 के सोल्यूशन में हमने 1 से 23 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज करें हम 23 से आगे वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तो चलो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जितने भी ग्रुप है आपके मैथ के उन सभी ग्रुपों में आप वीडियो को शेयर जरूर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ऐसा कमेंट में भी जरूर बताएं। इसी के साथ देखते हैं आपका चॉइस का क्वेश्चन क्या था। चौबीसवा क्वेश्चन आया था आपका, यदि डी बराबर डी अपॉन डी जेड और जेड बराबर लॉग ई बेस एक्स हो तो अवकलन समीकरण एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 6x के तुल्य होगा। हमें दिया हुआ है डी बराबर क्या दिया हुआ है, डी अपॉन डी जेड, और जेड बराबर दिया हुआ है लॉग ई बेस एक्स, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर जेड। ठीक है, और यहाँ से देखो, और यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो क्या हो जाएगा आपका लॉग का 1 अपॉन एक्स। अब देखो कौन सा रूल लगाते हैं हम, चेन रूल से करते हैं इसको। चेन रूल से, चेन रूल क्या होता है आपका, चेन रूल होता है आपका तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी जेड बराबर कितना आ गया अपना, डी वाई अपॉन डी जेड, और डी जेड अपॉन डी एक्स कितना मान लिया हमने 1 अपॉन एक्स, तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको करूँ मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स का करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसा कैसा डी वाई अपॉन डी जेड का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आपका 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखो अपना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये अपना आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें मान रखो, इसमें मान रखेंगे हम पहले तो एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू 1 डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यार अपना कितना था अपना डी वाई अपॉन डी जेड इंटू 1 अपॉन एक्स, तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी जेड, ये बराबर किससे हो जाएगा आपका 6x के बराबर है। अब देखो x से इसमें अंदर गुणा करोगे तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड प्लस का 1 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड बराबर 6x। यहाँ पर देखो ये आपका प्लस का 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड है, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड है, तो कितना बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस का बचेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड बराबर 6x। यहाँ से देखो यदि 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा आपका डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड बराबर एक्स 6x। यहाँ से एक्स को गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड 6x स्क्वायर। अब देखो हमने हमारा क्या था, ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर
वाई प्लस डी वाई बराबर एक्स बराबर क्या था आपका, एक्स बराबर आता है की पावर जेड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो एक्स की जगह रखो आप एक की पावर जेड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस डी कॉमन ले लिया वाई, और ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 जेड। तो यहाँ से क्या हो गया आपका डी कॉमन लेने पर डी प्लस 1 वाई बराबर 6 की पावर 2 जेड आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका चॉइस का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है अवकलन समीकरण 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पूरक फलन है। पूरक फलन पूछा है हमें। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। तो पूरा अगर पूछा है तो आप देखो यहाँ पर वाई बराबर मानो एक्स, ये तो वाई बराबर एक्स माने, तब देखो क्या हो जाएगा आपका माना ऑप्शन से देख के उठाना है। देखो पहले ऑप्शन से उठा रहा हूँ मैं, यदि वाई बराबर एक्स लूँ पहला गुणनखंड, तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो मान रखो इसमें क्या इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका 0 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है आपका 1 माइनस का वाई, और वाई बराबर क्या बना मैंने एक्स, तो यहाँ पर एक्स रखो बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया और प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, तो ये भी क्या हो गया 0। तो 0 बराबर 0 आ रहा है, तो एक तो आपका वाई बराबर एक्स आ गया। दूसरा यदि मैं वाई बराबर एक की पावर एक्स मानूँ, वाई बराबर एक की पावर एक्स मानूँ, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा एक की पावर एक्स, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स भी कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपका एक की पावर एक्स हो जाएगा। मान रखो इसमें क्या 0 आ रहा है, ये लिखने पर 1 माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका एक की पावर एक्स प्लस एक्स, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स कितना आपका एक की पावर एक्स, और माइनस वाई बराबर क्या बना था अपनी एक्स बना था बार, तो एक्स, तो यहाँ पर बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा करो एक की पावर एक्स माइनस एक्स एक की पावर एक्स और प्लस एक्स एक की पावर एक्स, सॉरी यहाँ पर वाई बराबर क्या बना था हमने एक की पावर एक्स, तो एक की पावर एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक की पावर एक्स। तो यहाँ पर देखो एक की पावर एक्स से एक की पावर एक्स गया, और ये माइनस एक्स एक की पावर एक्स से प्लस एक्स एक की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 0 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो वाई के दो मान क्या आ गए, वाई के दो मान आ गए, तो वाई बराबर एक्स और दूसरा आ गया वाई बराबर एक की पावर एक्स। तो यहाँ पर y1 और y2, तो यहाँ पर सी एफ क्या होता है, सी एफ हो जाएगा आपका पूरक समीकरण y1 यानी c1x प्लस c2 एक की पावर x। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका अवकलन समीकरण e की पावर x y प्लस e की पावर z dx प्लस e की पावर y z प्लस e की पावर x dy प्लस e की पावर y माइनस e की पावर x y और माइनस e की पावर y z और कोष्टक डी जेड बराबर 0 का हल बराबर है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है e की पावर x y प्लस e की पावर z dx प्लस e की पावर y z प्लस e की पावर x dy प्लस e की पावर y माइनस e की पावर x y और माइनस e की पावर y z और क्या दिया हुआ हमें डी जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनको अलग अलग मानो, इसको m के बराबर मान लो, इसके किसके बराबर मानना है m के बराबर, इसको n के बराबर मानो और इसको किसके बराबर माना हमने p के बराबर मानो। ठीक है, तो कोई फलन है, देखो कोई फलन है, कोई भी फलन मान लीजिए एफ एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डी एफ अपॉन डी एक्स वो किसके बराबर होना चाहिए आपके एम के बराबर, और डी एफ अपॉन डी वाई किसके बराबर होना चाहिए आपके एन के बराबर, और डी एफ अपॉन डी जेड किसके बराबर होना चाहिए आपकी पी के बराबर। तो आप देखो ऑप्शन में देखो आपकी एम, ये तो एम रहा, ये एन रहा और ये पी रहा, इसके बराबर जो ऑप्शन आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन देखो मैं आपका टाइम खराब नहीं करते हुए 3 ले लेता हूँ। तो ऑप्शन 3 क्या दे रखा है हमने, देखो 1 की पावर एक्स वाई प्लस 1 की पावर वाई जेड
e की पावर एक्स वाई प्लस e की पावर वाई जेड और e की पावर जेड प्लस एक्स बराबर दे रखा है हमें सी ई की पावर जेड। क्या दे रखा है? सी ई की पावर जेड तीसरा ऑप्शन में। तो यहाँ से देखो पहले निकालो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या निकालना हमें? पहले निकालना हमें डेल अपॉन डेल एक्स इसी का किसका ई की पावर एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई जेड प्लस ई की पावर जेड एक्स। तो इसका निकालेंगे डेल अपॉन डेल एक्स। तो एक्स के साथ करेंगे तो ई की पावर एक्स का क्या होगा आपका ई की पावर एक्स वाई प्लस यहाँ पर देखो अक्सर कोई पद नहीं है ये जीरो जाएगा आपका और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका ई की पावर जेड। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर जेड ये किसके बराबर है? देखो एम के बराबर आ रहा है। एम क्या था अपना? ये देखो ई की पावर एक्स वाई प्लस ई की पावर जेड ये किसके बराबर आ रहा है? आपका एम के बराबर आ रहा है। यानी ये तो पहला तो सही है आपका किसके बराबर आ रहा है? आपका एम के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार देखो आप इसी का डेल अपॉन डेल वाई निकालो तो डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ई की पावर एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई जेड प्लस ई की पावर जेड एक्स है। तो इसका डेल डी अपॉन डी वाई निकालेंगे तो क्या जाएगा आपको? देखो यहाँ पर बचेगा ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस ये जेड ई की पावर वाई जेड बचेगा प्लस अगला वाला जीरो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका एन के बराबर। और यहाँ पर देखो डी अपॉन डी जेड क्या हो जाएगा आपका? ए की पावर एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई जेड और प्लस ई की पावर जेड एक्स। तो यहाँ से देखो पहला वाला पद तो जीरो हो जाएगा इसका प्लस क्या बचेगा आपका? देखो ई की पावर वाई प्लस क्या बचेगा? ई की पावर जेड एक्स। ये किसके बराबर आ रहा है आपका? पी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 इन तीनों समीकरणों से संतुष्ट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर 27 आपका अवकलन समीकरण 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कोष्टक डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1 के लिए समाकलन गुणांक क्या है ये पूछा था हमें। तो हमें क्या दे रखा है? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स वाई बराबर 1। तो यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दो पहले तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना समाकलन गुणांक यानी आई एफ निकालना। तो आई एफ क्या हो जाएगा? यहाँ से समाकलन गुणांक हो जाएगा आपका एक की पावर माइनस का समाकलन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखो यदि मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानूँ तो क्या आएगा? माइनस का 2x डी एक्स बराबर क्या जाएगा आपका? डी टी। तो यहाँ से देखो माइनस का x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? डी टी बाई 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? एक के पावर माइनस का x डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका? डी टी बाई 2 यानी 1/2 तो भरा गया, डी टी अपॉन टी आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? एक की पावर 1/2 log टी। तो देखो log की पावर गुणा में पावर है जो गुणा में है वो किस में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। तो एक की पावर क्या हो जाएगा आपका? log रूट टी। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? रूट टी बचेगा और टी बराबर कितना बना था अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बराबर हमारा समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना समाकलन गुणांक हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 27 का आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका? यदि y2 बराबर log 2 का होल स्क्वायर के लिए x log x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2y का हल है यह पूछा है हमें। तो हमें देखो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है y2 यानी x का मान 2 है तो log 2 का होल स्क्वायर आ रहा है अपने पास। तो हमें पूछा देखो x log x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2y है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2y अपॉन एक्स लॉग एक्स। और यहाँ से देखो y को इधर ले आएंगे y के ऊपर में यानी डी वाई के नीचे। तो ये क्या जगह? डी वाई अपॉन वाई बराबर 2 डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। आप देखो समाकलन करने पर यदि इसका समाकलन करते हैं हम तो क्या जाएगा? देखो यहाँ से समाकलन डी वाई अपॉन वाई बराबर 2 बाहर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका? लॉग वाई बराबर 2। यहाँ पर देखो यदि लॉग एक्स को टी मानूंगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका? लॉग एक्स, ठीक है, प्लस का
प्लस ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आपके लॉग यदि गुणा में है तो एक इसमें चला जाएगा 2 पावर में। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो लॉग y बराबर log x का होल स्क्वायर। और इसको यदि मैं सी को भी लॉग में ले लेता हूँ, सी को भी मैं log c ले लूँ अचर को, ये क्या जाएगा आपका गुणा में है तो ये जुड़ जाएगा log a प्लस log b बराबर होता है आपका log c। तो यहाँ से देखो log से log हट जाएगा तो y बराबर क्या जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर। अब देखो मैं क्या दे रखा था हमें y2 इसको संतुष्ट कर रहा है, y2 बराबर दे रखा था हमें log 2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा था अपना। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका कोष्टक log x का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या था आपका। 29 देखिए आपका अवकलन समीकरण डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 कोष्टक y बराबर e की पावर एक्स है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x है तो विशेष समाकलन क्या है, इसका विशेष समाकलन पूछा यानी पी आई पूछा है इसका। तो ये देखो मैं क्या दे रखा है, मैं दे रखा है देखो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y बराबर दे रखा है हमें e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका y बराबर 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस का 2 की पावर x। तो देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम पी आई निकालना था इसका। तो हम जानते हैं 1/f(d) और की पावर ax हो तो क्या हो जाता है 1/f डैश डी और की पावर क्या हो जाएगा आपका ax। ये होता है ना अपना फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, अब देखो यदि हम एक के मानों को क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो पी आई, यह आ जाएगा आपका यहाँ से यदि डी के मानों को प्रतिस्थापित करें हम यदि डी के मानों को प्रतिस्थापित करें तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 देखो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 की पावर एक्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका की पावर माइनस का 2x की पावर माइनस का 2x और हो जाएगा आपका की पावर x। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसलिए विशेष समाकलन का मान कितना हो जाएगा आपका की पावर माइनस का 2x और की पावर एक्स हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, dy/dx बराबर 1 + 10 y - x का हल है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है dy/dx बराबर 1 + 10 y - x का हल है, ये पूछा है हमें। तो यहाँ से देखो यदि z बराबर में y - x मानूँ तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हो जाएगा आपका z + x। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करें हम, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dz/dx प्लस का 1, ये रख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो dy/dx की जगह dz/dx प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 10 y - x की जगह क्या माना हमने z, तो 10 z आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपका dz/ इसको क्या आ जाएगा पावर में आ जाएगा इधर 10z और dx इधर गुणा में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 10z। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 का क्या हो जाएगा cot z dz बराबर क्या हो जाएगा dx। अब देखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा आपका समाकलन cot z dz बराबर समाकलन dx। cot z का समाकलन कितना हो जाएगा आपका log sin z बराबर कितना हो जाएगा आपका x। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यदि log हटाएंगे क्या हो जाएगा आपका sin z बराबर की पावर x। और z की जगह क्या माना था हमने, z बराबर कितना माना था हमने, z बराबर माना था अपना y - x रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका sin y - z प्लस बराबर की पावर x प्लस सी, तो भूलिए प्लस सी और लगा देना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये किसमें आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या था आपका। तो 31वां क्वेश्चन था निम्न अवकलन समीकरण का हल। निम्न अवकलन समीकरण का हल पूछा हमें sec² y dy/dx प्लस 2x tan y बराबर x³ दे रखा था हमें।
तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या बनाएंगे, हमें दे रखा है देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2x टेन वाई बराबर एक्स क्यूब दे रखा था हमें। तो देखो हम जानते हैं ना, यदि मैं टेन वाई का अवकलन करूँ, टेन वाई है, इसको मैं यदि एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँ टेन वाई का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, ये आ रहा है देखो यहाँ पर, ये आ रहा है। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं डी वाई अपॉन डी एक्स टेन वाई लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन वाई प्लस 2x टेन वाई बराबर एक्स क्यूब। अब देखो माना, मैंने माना टेन वाई बराबर मैं थीटा मान लेता हूँ, टेन वाई बराबर क्या माना मैंने, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थीटा माना मैंने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस 2x थीटा बराबर एक्स क्यूब। ये रेखीय समीकरण बन गई, अवकलन रेखीय समीकरण बन गई अपनी, अवकलन की रेखीय समीकरण किसमें, थीटा में, थीटा में, ठीक है। तो रेखीय समीकरण बन गई, तो अब इसका आराम से हल निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप समाकलन गुणांक निकालो, समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा आपका, आई एफ कितना हो जाएगा, इक्की पावर समाकलन 2x dx। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, इक्की पावर 2x स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका इक्की पावर x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इक्की पावर x स्क्वायर। अब देखो आपका बर्नौली से क्या हो जाएगा समीकरण का हल, थीटा आई एफ कितना है, इक्की पावर एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन क्यू एक्स कितना आपका एक्स क्यूब और इक्की पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर देखो मैं यदि एक्स स्क्वायर बराबर यू मानूँ, एक्स स्क्वायर बराबर यू मानूँ, तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा आपका डी यू। तो यहाँ से देखो एक्स के ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स के ऊपर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, देखो यहाँ से हो जाएगा आपका थीटा इक्की पावर एक्स स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो अब ये बराबर था अपना, बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर मैंने क्या माना, यू माना, इक्की पावर क्या आ जाएगा यू, एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी यू बटा 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा अपना, और थीटा बराबर चल रहा था आपका इक्की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अपना फर्स्ट सेकंड समाकलन से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर थीटा इंटू इक्की पावर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखो यू ऐसा कैसा इक्की पावर यू और माइनस यू का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और इक्की पावर यू ऐसा कैसा, ये अपना हो गया, ठीक है, और प्लस का सी। अब देखो यू का मान रख दो, क्या जाएगा आपका थीटा डॉट इक्की पावर एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। यहाँ से देखो इक्की पावर यू को मान लिया और इक्की यू का मान लिखा था मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर यू माना था, तो क्या जाएगा आपका इक्की पावर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का सी। एक्स स्क्वायर आप भाग देते हो तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, वो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी में भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा इक्की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो थीटा बराबर कितना माना था हमने, थीटा बराबर क्या माना था हमने, टेन वाई, थीटा बराबर क्या माना था हमने, टेन वाई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी इक्की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये अपना आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में चेक करो आप कौन से में अपना आंसर ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेन वाई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी इक्की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 क्या आपका, अवकलन समीकरण 4d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 1 वाई बराबर इक्की पावर एक्स बटा 2। तो ये आराम से हो जाएगा, पी आई निकालना, तो वाई बराबर ये क्या जाएगा आपका 1/4d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 1 और इक्की पावर एक्स अपॉन 2। यहाँ पर देखो इसका प्रसार करेंगे, इक्की पावर एक्स के गुणांक को लिखेंगे, तो क्या जाएगा आपका 1/4 एक्स प्लस डी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 1/2 हो जाएगा। गुणांक एक का मान कितना दे रखा है हमें, 1/2 है, ठीक है, 1 + 2 प्लस का 1 बराबर इक्की पावर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ से अपना। तो यहाँ से देखो अब इसका होल स्क्वायर खुला आपका 1/, तो यहाँ से खोलेंगे डी स्क्वायर और गुणा भी कर देता हूँ साथ में 4 से, तो क्या जाएगा आपका 4d स्क्वायर प्लस का 1/4,
तो 4 से गुणा होगा तो 1 बचेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा तो प्लस का 4d बचेगा यहाँ पर, माइनस का 4d और प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4d, माइनस का 4 2 का बाद जाएगा तो 2 प्लस का 1 और 1 की पावर x बटा 2। तो यहाँ से देखो 4d से 4d कैंसिल हो गया, एक कर एक 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या अपना, यहाँ से बचा आपका 1/4d² और 1 की पावर x/2। तो हम जानते हैं देखो आपका 1 की पावर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/d², 1 की पावर ax हो तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर n अपॉन पेट्रोल n 1 की पावर ax। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका n बराबर कितना आ गया आपका 2 और a बराबर कितना आपका 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, 1/4 अपना गुणन था ही, ये क्या हो जाएगा x की पावर n का मान कितना आ गया 2 बटा पेट्रोल 2 और 1 की पावर x/2। तो ये कितना हो गया आपका 1 बटा पेट्रोल 2 का मान 2, तो 4 दूनी 8, 1/8 x² और 1 की पावर x/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, अवकलन समीकरण xp + 2y = pxy, p = dy/dx का हल है, ये पूछा है हमें क्या दे रखा है xp प्लस का 2y = pxy। तो यहाँ से देखो p बराबर कितना दे रखा है हमें dy/dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो इन दोनों से यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका xp, इस pxy को इधर लेंगे तो माइनस का pxy बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2y, इधर प्लस का है उधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ से इन दोनों से p कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका x माइनस का xy बराबर माइनस का 2y। तो यहाँ से p बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 2y अपॉन x कॉमन x माइनस का xy, और इन इसमें से नीचे वाले इसमें x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा माइनस का 2y अपॉन x कॉमन लिया तो 1 माइनस का y बचेगा, और p बराबर क्या दे रखा है हमें dy/dx। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर माइनस का 2y अपॉन x 1 माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आप y के सापेक्ष y का पद ले आओ, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस x y इधर 1 माइनस y है, इधर गुणा हो जाएगा 1 माइनस का y dy, और इधर देखो y है वो इधर भाग में आ जाएगा, तो y बराबर माइनस का 2 dx अपन कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, y का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/y माइनस का 1 dy बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 dx अपन x हो जाएगा। समाकलन करने पर इसका समाकलन करते हैं हम, तो समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/y का क्या हो जाएगा आपका log y माइनस का y बराबर माइनस का 2 log x, और मैं इसको मान लेता हूँ अपना प्लस का log c भी साथ ले लेता हूँ, log c प्लस का log c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये आपका log y माइनस का y और बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का log 2 गुना में है तो ऊपर पावर में चला जाएगा log के, तो log x² हो जाएगा और प्लस का log c हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका इधर लाएंगे इसको, तो log y माइनस का अपने आंसर बनाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका इधर आके प्लस का log x² और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का log c, और y इधर माइनस का उधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस का y। तो ये गुणा में है log a प्लस log b, y को उधर लेके हम प्लस का, तो यहाँ पर देखो log a प्लस log b है तो क्या हो जाएगा आपका log a b, और माइनस का log a माइनस a b क्या होता है आपका log a अपॉन b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये log y x² बटा c बराबर y, तो log उठाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका y x² बटा c बराबर 1 की पावर y। तो यहाँ से देखो y x² बराबर कितना आएगा आपका c की पावर y, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है y x² बराबर c की पावर y। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये अपने 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, देखिए अवकलन समीकरण dy/dx बराबर 1 की पावर x माइनस का y कोष्टक 1 की पावर x माइनस 1 की पावर y का समाकलन गुणांक है, समाकलन गुणांक होता है ना हमें। तो हमें क्या दे रखा है, देखो dy/dx दे रखा है हमें बराबर 1 की पावर x माइनस का y
e की पावर x माइनस का e की पावर y, ठीक है, ये दे रखा था हमें। इसको रेखीय बनाना है, पहले तो समय क्या बनाना, हमें रेखीय समीकरण बनाना है। रेखीय समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे हम, माना मैंने मान लिया, क्या माना, e की पावर y बराबर क्या माना हमने, जेड बना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, log जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, log जेड हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका 1/z डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। वहाँ रख दो। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/z और डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और बराबर e की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा आपका, e की पावर x, और माइनस का y पावर में चला जाएगा, 1/e की पावर y बचेगा, 1/e की पावर y की y बराबर कितना माना, z, तो 1/z हो जाएगा, प्लस e की पावर x और e की पावर y बराबर क्या माना मैंने, z बना। तो देखो इस z से तो ये वाला z गुना में तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ये आपका रेखिक समीकरण आ गया, अवकलन समीकरण डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर क्या आ जाएगा आपका 2x, अंदर गुणा कर देंगे, और माइनस का z e की पावर x, ये अपने रेखिक समीकरण आ गई। अब इसका आराम से समाकलन गुणांक निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर 2x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो अपनी ई की पावर एक्स में आपकी रेखीय समीकरण आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एफ निकालना था हमें, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर समाकलन ई की पावर एक्स, जेड में अपनी रेखीय समीकरण है तो ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स से होता है, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा आपका आई एफ समाकलन गुणांक, ये पूछा था, ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन देखो कौन सी में आपका ई की पावर एक्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 क्या दिया होता है हमें, 35 दिया होता देखो हमारा अवकलन समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया हुआ हमें वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और वाई 2 बराबर दे रखा है हमें 2/√3, यानी कि देखो आपको एक्स का मान कितना दे रखा है हमें, एक्स का मान ये अपना एक्स बराबर कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ से देखो वाई के वाले पदों को वाई वाले पदों में ले जाओ, तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। समाकलन करते हैं इसका, समाकलन करते हैं तो ये किसका समाकलन हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स वाई का। तो यहाँ से देखो ये समाकलन किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका सेक इनवर्स वाई का समाकलन हो गया, बराबर ये हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी निकालने के लिए देखो हमने वाई बराबर कितना दे रखा है हमें, 2/√3, ठीक है। तो वाई बराबर कितना आ रहा है आपका 2/√3, और एक्स बराबर कितना आ रहा है आपका 2। तो मान रखो, तो यहाँ किससे क्या जाएगा आपका सेक इनवर्स वाई का मान 2/√3 बराबर सेक इनवर्स एक्स का मान कितना आएगा 2 प्लस का सी। तो यहाँ से देखो आपका वाई सेक इनवर्स 2/√3 किस पर होता है आपका पाई/6 पर, तो पाई/6 पर, और सेक इनवर्स 2 किस पर होता है आपका पाई/3 के ऊपर प्लस सी। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा पाई/6 माइनस का पाई/3, 6 लघुत्तम लूँगा तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, तो यहाँ से माइनस का पाई/6 मान रखो, यहाँ पर मान रख देते हैं आपका। तो क्या जाएगा आपका सेक इनवर्स वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स माइनस का पाई/6, सी का मान आ गया आपको माइनस का पाई/6। तो यहाँ से देखो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका सेक कोष्टक सेक इनवर्स एक्स माइनस का पाई/6, आपका राइट आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में, ये देखना आपने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका। ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहले हमें देखो, पहले अवकलन क्या दे रखा है हमें, अवकलन समीकरण दे रखा है हमें पी स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई प्लस पी साइन एक्स कोस वाई माइनस का साइन वाई कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है पी बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, और जहाँ सी एक सोचे अक्षर। तो देखो मैंने माना, क्या माना यदि मैं साइन वाई बराबर जेड बनूँ, तो इसको अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या जाए आपका कोस वाई डी वाई अपॉन डी जेड, सॉरी डी एक्स, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या जाए आपका डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो क्या जाए आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस वाई डी जेड अपॉन डी एक्स।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर दे रखा है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दे रखा है हमें पी। पी दे रखा तो पी बराबर अपना मान क्या आ गया, 1 अपॉन कोस वाई डी जेड अपॉन डी एक्स। तो पी का मान आपका जो अवकलन समीकरण दे रखा है इसमें 1 नंबर में रखते हैं। यहाँ पर पी का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या जाएगा देखो यहाँ से 1 अपॉन कोस वाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और गुणाम क्या है आपका कोस स्क्वायर वाई, प्लस पी का मान कितना रखा हमने 1 अपॉन कोस वाई डी जेड अपॉन डी एक्स, गुणाम कितना आपका साइन एक्स कोस एक्स कोस वाई, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका साइन वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 दे रखा था। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई है अपना, प्लस का ये क्या आ जाएगा आपका देखो डी जेड अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कोस वाई साइन एक्स कोस वाई, और माइनस का देखो साइन वाई बराबर क्या बना हमने जेड बना था, जेड कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या है अपना आया देखो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का साइन एक्स कोस एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का जेड कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ये द्विघात समीकरण आ गई, किसमें द्विघात समीकरण आ गई अपनी, द्विघात समीकरण आ गई डी जेड अपॉन डी एक्स के अंदर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स में द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण से हल करेंगे, इससे अच्छा तो बेटर रहेगा आप ऑप्शन से चेक कर लो, ये ऑप्शन से इसको संतुष्ट कौन सा कर रहा है ऑप्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 2 से मैं संतुष्ट करता हूँ। क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2, तो साइन वाई बराबर सी साइन एक्स प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो साइन वाई बराबर क्या बना हमने जेड बनता, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा सी साइन एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स की सप्रेस करेंगे हम, तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा सी कोस एक्स। ठीक है, अब तो डी जेड अपॉन डी एक्स का मान आ गया अपने पास सी कोस एक्स। ये अपना जो ये समीकरण है ये आपके उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, कौन से को अपने जो अपने पास अभी समीकरण आया द्विघात समीकरण, इसको क्या करेगा ये संतुष्ट करेगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का मान इसमें रखो, तो कितना आ जाएगा आपका देखो मैं मान रख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या था अपना यह हो जाएगा आपका देखो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर था, तो क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा आपका देखो सी साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, सी साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस का क्या आ जाएगा आपका कोस्ट में सी साइन एक्स प्लस का सी स्क्वायर, और ये क्या जाए आपका कोस स्क्वायर एक्स। जेड का मान अपना ये आ गया, जेड का मान कितना आ गया आपका ये रहा अपना जेड का मान सी साइन एक्स प्लस सी जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो मैंने इसमें पूरा मान रख दिया, डी जेड अपॉन डी एक्स का लिख दिया, जेड का मान लिख दिया, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स गुणा कर दिया, और डी जेड अपॉन डी एक्स के किसके बराबर आया अपना सी कोस एक्स के बराबर आया, तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो सी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स 0 आना चाहिए, और सी साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा सी माइनस का सी साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या जाएगा आपका माइनस से अंदर गुणा हो रहा है तो माइनस का प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो ये देखो इसको संतुष्ट कर रहा है, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, बराबर 0 के आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका 37 करते हैं हम। देखो 37 में क्या बचा अवकलन समीकरण डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी 2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का विशिष्ट समाकलन है, ये पूछा है अभी तो तबियत ठीक नहीं, पी आई पूछा है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो हमें यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाए आपका डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर माइनस का 6 डी वाई बराबर क्या हो जाएगा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें पी आई निकालना है, तो पी आई कैसे निकालेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर और माइनस का 6d। यहाँ से देखो यदि मैं 1 अपॉन माइनस का 6d कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर है, नीचे क्या बचेगा आपका
1 माइनस का डी स्क्वायर माइनस का डी अपॉन 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर कितना कितना आ गया अपना, यहाँ से अपना आ गया देखो बराबर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 60, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 माइनस का डी स्क्वायर बटा 6 माइनस का डी बटा 6 का इनवर्स, और को गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यदि माइनस का 1 अपॉन 6d इसका प्रसार करेंगे, 1 माइनस एक्स का, और इनवर्स है ये पूरे पे लगाना था इनवर्स। तो यहाँ पर देखो इसका प्रसार करेंगे हम इनवर्स का, इसका प्रसार करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, यानी कि डी स्क्वायर बटा 6 माइनस का डी अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बटा 36 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 36 चौचौ 36। ठीक है, प्लस एन सोल इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, और आपका क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में तो कैसे रख दो। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 अपॉन 6d, इसको अंदर गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, माइनस का इससे देखो एक बार अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2x, तो 2x आ जाएगा तो कितना बचेगा आपका x बटा 2x आएगा 6, तो 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा 3 बार, तो x बटा 3 आ जाएगा। और प्लस देखो इन दोनों से देखो क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों से आ जाएगा आपका देखो मैं यदि 36 को मैं ले लूँ प्लस 36 लघुत्तम लूँ तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर 6d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7d स्क्वायर। तो डी स्क्वायर 2 बार अवकलन करना, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो पहले तो 2x आएगा, फिर आपका x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अपना कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा माइनस का 6d 1 अपॉन 60 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स अपॉन 3 और प्लस का 7 14, यानी यह गुणा कर दो इसको 18 बार, तो 7 बटा 18। अब देखो यदि वापस करते हैं हम इसको समाकलन करते हैं इसका, तो समाकलन करते हैं 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है आपका समाकलन, तो माइनस का 1 अपॉन 6 इसका समाकलन करते हैं तो कितना आएगा आपका एक्स क्यूब बटा 3, और प्लस का एक्स 1 का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, ये इसमें जुड़ जाएगा, या तो यहाँ पर देखो एक्स कर दो माइनस का ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 यानी एक्स स्क्वायर बटा 2 यानी एक्स स्क्वायर बटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस का 7 बटा 18 एक्स आ जाएगा। यहाँ से देखो अपना कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन 6 एक्स क्यूब बटा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 6 18 एक्स प्लस 7 एक्स कितना हो जाएगा 18 7 25 एक्स, तो प्लस का 25 एक्स बटा 18 1 बटा 6 से गुणा कर दो तो माइनस का एक्स क्यूब बटा 36 18, और माइनस का माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटा 636, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 25 एक्स बटा 118 1806 18 6 108 108, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये अपना आंसर है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका माइनस का एक्स क्यूब बटा 18 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 36 माइनस का 25 एक्स बटा 108 आपका विशिष्ट समाकलन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। 38 क्या अपना, तो 38 क्या दे रखा है हमें, 38 दे रखा है हमें एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई 2 लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स का भाग देते हैं पूरे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स बराबर 2 अपॉन लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। ठीक है, ये अपने वाई में रेखिक समीकरण आ गई वाई के पदों में। तो यहाँ से देखो पहले आप समाकलन गुणा निकालो आई एफ कितना हो जाएगा e की पावर समाकलन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से देखो अपना समाकलन क्या हो जाएगा आपका e की पावर लॉग एक्स को टी मानेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका e की पावर लॉग एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका लॉग एक्स आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वाई लॉग एक्स बराबर समाकलन क्यू एक्स कितना आपका 2 बटा एक्स, और आई एफ कितना है आपका लॉग एक्स और डी एक्स है। फिर से देखो यदि हम लॉग एक्स को टी माने तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका वाई लॉग एक्स और 2 ये कितना हो जाएगा आपका टी माना तो टी स्क्वायर बटा 2 प्लस का सी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई
log x बराबर t बराबर कितना माना था हमने, t बराबर माना था हमने log x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका log x का स्क्वायर प्लस का c आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या आपका 39 दे रखा देखो अवकलन समीकरण y बराबर माइनस का 2px प्लस का ay p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसमें क्या लेंगे, p बराबर हम c ले लेंगे, p बराबर में dy अपन dx दिया हुआ होता है, तो p बराबर c यानी कॉन्स्टेंट है अपना। तो कितना हो जाएगा आपको y माइनस का 2cx और प्लस का ay c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना आपका y प्लस ay c स्क्वायर बराबर 2cx। तो यहाँ से y कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा 1 प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2cx हो जाएगा। तो y बराबर कितना है अपना, y बराबर है आपका 2cx अपॉन 1 प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो इसका वर्क करते हैं, वर्क करने पर कितना जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स का आइसोलेट करते हैं, एक्स को हम आइसोलेट कर देते हैं, एक्स को आइसोलेट करते हैं तो कितना बचेगा अपना वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका सी एक्स माइनस का 1/4 ए सी स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सी में आ रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अवकलन समीकरण x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई का हल होगा। ये हमें पूछा है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई डी एक्स माइनस का डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई पूछा है हमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई डी एक्स माइनस का x प्लस वाई डी वाई बराबर डी एक्स प्लस का डी वाई। तो डी एक्स वाले पद को दिलाएंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 1 और डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या कितना बचेगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस का 1 डी एक्स। और यहाँ से आपका देखो माइनस का एक्स प्लस वाई कॉस्ट एक्स प्लस वाई डी वाई उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और एक का वो प्लस का 1 है तो एक्स प्लस वाई प्लस का 1 और डी वाई बचेगा अपना। तो यहाँ से देखो कितना आ गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया अपना, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया एक्स प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस का 1। ठीक है, यदि मैं वी बराबर मानूँ वी बराबर मैंने माना एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से देखो डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मान रखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ मैं डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 बराबर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर कितना माना हमने वी माना, तो वी माइनस का 1 अपॉन वी प्लस का 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी माइनस का 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर वी प्लस 1 लघुत्तम लिया मैंने तो वी माइनस का 1 प्लस का वी प्लस 1 तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल तो 2 वी अपॉन कितना बचा आपका वी प्लस 1। तो यहाँ से आप देखो आपका वी के नीचे वी वाला पद लिया अपॉन डी एक्स था और बराबर 2 वी अपॉन वी प्लस 1 आया अपना। तो यहाँ से देखो वी प्लस 1 अपॉन वी डी वी बराबर कितना हो जाएगा आपका डी 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा ना, 2 डी एक्स हो गया। ठीक है, वी का भाग देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन वी डी वी बराबर 2 डी एक्स। समाकलन करना है इसका तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से वी प्लस लॉग वी बराबर 2x प्लस का सी हो गया, वी का मान रख देंगे हम x प्लस वाई माना था वी बराबर प्लस का लॉग x प्लस वाई बराबर 2x प्लस का सी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका log x प्लस वाई, ये उधर जाएगा तो 2x है, ये माइनस का x क्या हो जाएगा x माइनस का वाई और प्लस का सी। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई, तो इसको log c मान लेता हूँ ताकि अपने जो आंसर है उसके हिसाब से आए। प्लस का log c मानूंगा तो इधर आगे कितना हो जाएगा आपका माइनस का log c, तो x प्लस वाई अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस का वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई
बराबर e की पावर माइनस का मानो, इसको गुणांक दे रखा ना, log c गुणांक दे रखा है हमें, आंसर जैसे आ रहा है वैसा मानना है इसी को। तो यहाँ से देखो माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ए लॉग बी कितना हो जाएगा लॉग ए बी, तो ये सी किस में आ जाएगा आपका गुणा में आ जाएगा, जैसा आंसर है वैसा मान लेते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या आपका अवकलन समीकरण d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3y dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2y बराबर e की पावर x का विशिष्ट समाकलन है, यह पूछा हमें। तो क्या हो जाएगा आपका देखो डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2y बराबर e की पावर x है। अभी हमने किया था वैसे करना है इसको, या तो वैसे कर लो या एक तरीका और है इसको, इसके गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का d प्लस का 2 y बराबर की पावर x। तो यहाँ से देखो d कॉमन लिया तो कितना बचा आपका d माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या बचा d माइनस 2 y इक्वल टू की पावर x। तो यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से आया देखो d माइनस का 1 और d माइनस का 2 y बराबर की पावर x। तो हमें क्या निकालना है विशिष्ट समाकलन निकालना है, तो पी आई निकालना था हमें। तो पी आई आ जाएगा आपका 1 अपॉन डी माइनस का 1 और d माइनस का 2 की पावर x। तो यहाँ से देखो ये तो आपका जीरो नहीं हो रहा तो डायरेक्ट गुणा के रख देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस का 2 1 अपॉन कितना हो जाएगा d माइनस 1 की पावर x। तो यहाँ से कितना हो गया आपका माइनस का 1 बचेगा, तो यानी माइनस का 1 अपॉन डी माइनस 1 की पावर x है। तो यहाँ से देखो आपका 1 रखिए जीरो हो रहा है, तो जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम जानते क्या होता है 1 अपॉन एफ डी e की पावर एक्स पूरा कितना होता है आपका x की पावर n फैक्टोरियल n और e की पावर ax होता है। तो x की पावर n यानी x की पावर कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका माइनस का x की पावर 1 यानी 1 फैक्टोरियल 1 यानी का फैक्टोरियल 1 और e की पावर x ऐसा कैसा। तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस का x की पावर x आपका विशेष समाकलन आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है माइनस का x की पावर x ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स का मान है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स है, ये किसका समाकलन होता है आपका x अपॉन 2e साइन ए एक्स होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 बर्नौली पर समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स वाई की पावर n। देखो वाई की पावर n का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका वाई की पावर माइनस का n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स। देखो वाई अपॉन वाई की पावर n करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा ये और बराबर क्यू एक्स हो जाएगा। तो किसको प्रतिस्थापित करेंगे, यदि हम इसके पी एक्स वाले इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित किसका करेंगे वाई की पावर माइनस का n प्लस 1 को, तो यह रेखीय अवकलन समीकरण में बदला जा सकता है। तो देखो आपका वाई की पावर माइनस n प्लस 1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका 44 आपका अवकलन समीकरण कोष्टक x प्लस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस का वाई बराबर 0 का हल है। हमें क्या दे रखा है x प्लस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वाई पी माइनस का वाई इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखो हल है, तो p बराबर सी मानना हमें अक्षर मानना, डायरेक्ट मान रख दो p बराबर सी अक्षर है। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो x प्लस ए सी स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई सी माइनस का वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस का ए सी स्क्वायर और प्लस का सी एक्स और माइनस का वाई सी माइनस का वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इन दोनों से मैं यदि एक्स कॉमन ले लूँ इससे और इससे, तो कितना बचेगा आपका एक्स कॉमन लिया मैंने तो कितना बचा सी स्क्वायर प्लस सी बचा और प्लस ए सी स्क्वायर, और इन दोनों से देखो अपने वाई कॉमन ले लिया इन दोनों से माइनस का वाई, तो कितना बचेगा आपका सी प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें वाई बराबर निकलना है मान, तो यहाँ से क्या जगह देखो एक्स से यहाँ से सी कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा आपका सी प्लस 1 सी कोष्टक सी प्लस 1 बचेगा
प्लस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका वाई सी प्लस वन आ जाएगा। तो सी प्लस वन का भाग दे दो, सी प्लस वन का भाग देने पर तो यहाँ से कितना बचेगा आपका एक्स सी बचेगा, प्लस का भाग दे रहे हैं हम सी प्लस वन, तो ए सी स्क्वायर पर वन कितना बचेगा आपका सी प्लस वन बचेगा बराबर वाई बचेगा। तो हम यहाँ वाई बराबर निकालते हैं, ये अपना मान हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा एक्स सी प्लस ए सी स्क्वायर सी प्लस वन। देखो कौन से ऑप्शन में आपका वाई बराबर सी एक्स प्लस ए सी स्क्वायर सी प्लस वन, ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अवकलन समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस का एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई का हल है, यह पूछा है हमें। अवकलन समीकरण क्या दे रखी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस का वाई प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, एक की पावर वाई कॉमन लो, दो एक माइनस से कॉमन लो दोनों से, तो क्या इतना बचेगा आपका एक की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से देखो आप एक्स वाला पद एक्स के पदों में लियो, वाई वाला पद वाई के पदों में लियो यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस का वाई और बराबर कितना बचेगा आपका ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का ई की पावर वाई है तो प्लस का ऊपर जाके ई की पावर वाई हो जाएगा, डी वाई बराबर हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। समाकलन करना हमें, समाकलन करने पर कितना हो जाएगा आपका, समाकलन करने पर हो जाएगा ई की पावर वाई का समाकलन ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका पी बराबर दे रखा है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई, पी बराबर क्या दे रखा है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई बराबर दे रखा है हमें 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि हम वही पी बराबर सी माने, पी बराबर सी अचर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वाई बराबर 2cx प्लस का वाई स्क्वायर सी क्यूब। तो ये देखो आपके वाई के पदों में क्या है, वाई में द्विघात समीकरण बनती है, हम द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनती है, तो सी आचार्य सूत्र से इसका मान निकाल लेना वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर सी क्यूब और माइनस का 2cx सॉरी प्लस का और माइनस का वाई इक्वल टू 0, यह बन रहा है अपना। तो यहाँ से देखो अपना क्या निकालेंगे हम, थोड़ा सा गलत कर दिया क्या, नहीं क्या, हाँ। तो ये वाई के पद में क्या बन रही है अपनी द्विघात समीकरण बन रही है, तो हम यहाँ से वाई स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस का 1, तो माइनस माइनस थोड़ा सा कर दिया मैंने मिस्टेक, देखो ये कैसे होगा, इसमें यदि अचर पद रखेंगे p बराबर, तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा आपका y माइनस का 2px बराबर वाई स्क्वायर पी क्यूब, तो वाई p बराबर c रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका y माइनस का 2pc सॉरी 2cx और बराबर वाई स्क्वायर सी क्यूब, ये हो गया अपना। तो यहाँ से देखो ये अपनी द्विघात समीकरण है y में, तो देखो y में द्विघात समीकरण निकालो तो क्या कितना चाहिए वाई स्क्वायर सी क्यूब प्लस का 2cx और माइनस का y। तो यहाँ से देखो सीधे आचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर का मान निकालना है हमें y का, तो कितना हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस का b कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा होगा +1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1 माइनस का 4 यानी 4 दूनी 8 और ए कितना आपका सी क्यूब और ए कितना आपका सी क्यूब और ए सी कितना आपका सी एक्स, तो कितना हो जाएगा सी की पावर 4 एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a यानी 2c क्यूब, यह आ गया अपना। और इसको देखो यदि हम करेंगे हल करेंगे तो यहाँ से अपना मान आ जाएगा, देखो यहाँ से y बराबर
चलो इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे कल वाले वीडियो में, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा करेंगे, मुझे याद ही नहीं रहा कैसे करना था ये। तो इसको दोबारा करेंगे हम 46वां। वैसे इसका 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना था, 2 था। 46 का आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कैसे होगा आप कमेंट में बता देना, यदि आपको सॉल्यूशन आता है तो मैं कल बता दूंगा वापस इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखो पहले। 47 आपका पी बराबर 10 पी एक्स माइनस वाई, जहाँ पी बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो हल होगा इसका। तो यहाँ पर देखो मैं दिया हुआ है पी बराबर 10 पी एक्स माइनस का वाई और पी बराबर दे रहा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका देखो हम करते हैं, पी बराबर हम सी रख गया अक्सर रखना हम। तो यहाँ से देखो पी बराबर सी आ जाएगा आपका, सी बराबर 10 पी की जगह क्या रखना हमें सी एक्स माइनस का वाई। तो यहाँ से देखो सी एक्स माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 इनवर्स सी। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा माइनस का वाई है इधर की प्लस का हो जाएगा वाई, और सी एक्स और प्लस का 10 इनवर्स सी है, माइनस का हो जाएगा 10 इनवर्स सी। ये आपका आंसर आ रहा है। देखो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी एक्स नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अवकलन समीकरण cos ax प्लस डी एक्स, अवकलन समीकरण cos ax dx प्लस e की पावर ax dy बराबर 0 के सामने में स्वैच्छिक अचर का मान अक्ष y बराबर 0 पर है। तो हमें अचरांक का मान बताना, जो स्थिरांक है उसका मान कितना है। तो देखो मैं क्या दिया हुआ है, cos ax dx प्लस e की पावर ax dy बराबर 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर ax dy बराबर माइनस का cos ax और dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का cos ax अपॉन e की पावर ax dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया अपना dy बराबर माइनस e की पावर माइनस का ax cos x ax और dx। ये देखो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका समाकलन करना हमें, समाकलन करने पर तो dy का समाकलन कितना हो जाएगा आपको y माइनस इसका आपका हम जानते हैं डायरेक्ट कितना होता है आपका, ये डायरेक्ट होता है आपका 1/2a e की पावर माइनस का ax और cos ax हो तो कितना आएगा आपका sin ax आएगा और प्लस का c आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, देखो x बराबर 0 और y बराबर 0 पर मैं c का मान निकालूँ। तो यहाँ पर 0 बराबर माइनस का 1/2a e की पावर माइनस का a0 sin 0 प्लस c। तो sin 0 का मान 0 होता है, 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ से देखो हमें अचरांक निकलना था, y बराबर माइनस का 1/2a e की पावर माइनस का ax और sin a बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमें क्या था, स्थिरांक का मान निकालना था, स्थिरांक अचर का मान निकालना था। तो ये यहाँ पर अचर का मान कितना हो जाएगा, माइनस का ये रहा अपना माइनस का 1/2a राइट आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या आपका, देखो 49 में क्या दिया हुआ हमें, 49 में दिया हुआ हमें sin y dx प्लस का cos y डॉट x dy बराबर 2y dy दिया हुआ है और इसका सामान्य हल पूछा है हमें। तो इसको दो भागों में लिख सकते हैं, देखो sin y dx, ठीक है, और प्लस कौन सा आपका cos y x, और इसको देखो इधर लाएंगे इसको माइनस का 2y और कॉमन आ जाएगा आपका dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक तो m बराबर मान लो, एक n बराबर मान लो। तो यहाँ से देखो m बराबर क्या मानेगा हमने sin y और n बराबर कितना आ जाए आपका cos y x माइनस का 2y। तो यहाँ से dm अपॉन dy निकालो पहले, तो यहाँ से dm अपॉन dy निकालें तो कितना आ जाए आपका cos y, और यहाँ से dn अपॉन dx निकालें तो अक्स का एक हो जाएगा, कितना हो जाए आपका cos y, ये भी अपना cos y आ रहा है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाए आपका, तो अब देखो आपका बराबर आ रहा है आपका सटीक अवकलन समीकरण, दोनों बराबर है तो सटीक है। हम फलन देखो अब फलन खोजते हैं, हम एफ फलन निकालना हमें, फलन एफ एक्स वाई निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका sin y, एक्स से सरप्राइज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका प्लस, और ये किसके बराबर था आपका m के बराबर, m बराबर कितना था आपका sin y था, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स sin y प्लस एच वाई। तो यहाँ से देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा आपका एक्स cos y
प्लस प्लस एच टेक्स वाई। तो यहाँ से एन बराबर कितना आ जाएगा आपका, एन बराबर आ जाएगा यहाँ से अपना एक्स कोस वाई माइनस का 2y। तो अब देखो, अब मान रख दो, पूरे के जोड़ दो, एक्स कोस वाई प्लस एच टेक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स कोस वाई माइनस का 2y। तो यहाँ से एच टेक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2y बचेगा। और तो यहाँ से एच वाई कितना बचेगा आपका, एच वाई करेंगे अवकलन समाकलन करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर तो ये अपना एच वाई आ गया। तो यहाँ से देखो पूर्ण फलन निकालना था हमें, तो पूर्ण फलन क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई। तो आपका एफ एक्स वाई एक्स कितना है आपका एक्स साइन वाई आया था आपका एम, तो डेल एम अपॉन डेल एक्स, तो कितना आएगा आपका एक्स साइन वाई माइनस का प्लस डेल एन अपॉन डेल वाई आया था, वो आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। ये अपना समाकलन हो गया। तो सामान्य हल पूछा था हमें, सामान्य हल क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स साइन वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स साइन वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस सी। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया 49 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ हमें, अवकलन से होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर का हल पूछा है हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब माना एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर जेड बना। तो यहाँ से देखो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसके सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से देखो यदि मैं ये लिख दिया आपने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स ये 1 आ गया ना, डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन इसके बराबर कितना माना हमने एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर जेड। तो क्या कितना हो जाए आपका जेड का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाए आपका डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान अभी निकाला हमने। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया आपका डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाए आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। आप देखो जेड को जेड वाले पदों में लेके आओ और एक्स को एक्स वाले पदों में लेके जाओ, तो कितना हो जाए आपका जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड बराबर डी एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें यदि एक जोड़ो एक घटाऊँ, इसमें समाकलन करना है ना, हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से देखो समाकलन जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड बराबर समाकलन डी एक्स। इस वाले पर समाकलन में एक जोड़ो एक घटा दूँ, तो कितना हो जाए आपका देखो जेड स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 1 डी जेड, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो कितना आया आपका 1 माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 1 डी जेड बराबर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड माइनस का ये किसका समाकलन हो जाएगा, देखो हम जानते हैं समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये जगह माइनस का जेड माइनस 1 अपॉन ए यानी एक टेन इनवर्स जेड प्लस का और बराबर कितना हो गया एक्स प्लस सी। ये अपना समाकलन आ गया। अब देखो जेड बराबर क्या बना था हमने, जेड बराबर बना था हमने एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दो एक्स प्लस वाई प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस का 1 और बराबर एक्स प्लस सी। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस 1 और माइनस का 2 तो जाएगा प्लस का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर चेक कर लो और कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए माइनर टेस्ट 10 के। इसमें एक क्वेश्चन हमें आया नहीं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गया, उसको हम सोल्यूशन अगले वाले क्वेश्चन करेंगे, अगले जो 51 से कल करेंगे हम। अब कंटिन्यू क्लास होगी, 2-3 दिन तो तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी,
उसकी वजह से मैथ की क्लास नहीं हो पाई, सॉल्यूशन नहीं हो पाया। और आगे आप कंटिन्यू क्लास होगी ताकि हम पेपर को कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। फिर आपका मेजर 2 भी हो चुका है तो मेजर 2 करेंगे। फिर उसके बाद आपके वेक्टर सदिश और मैट्रिक स्पेस का टेस्ट कल होगा, कल संडे है ना, तो उसका टेस्ट कल होगा, तो उसका फिर आगे करेंगे वीडियो सॉल्यूशन। कंटिन्यू अपनी क्लास होती रहेगी मैथ की इसी प्रकार से। और इसमें कोई भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो उसका आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर उसका डिटेल से सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं ना, जब माइंड में कुछ और चल रहा होता है तो कभी कभी गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक होता है आपको समझाने का पूरा अच्छा प्रयास होता है, लेकिन फिर भी कोई लाइन छूट जाती है, क्योंकि दिमागी कैलकुलेशन और लिखने में कैलकुलेशन आधी लाइनें छोड़ देते हैं हम, ताकि थोड़ा जल्दी हो। ठीक है, क्योंकि हम अपने दिमाग में तो सही कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि वो समझ में आया होगा नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं होता। यदि आपको समझ में आया होता है तो ठीक है, नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर करिए, ताकि हम उसको डिटेल समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आएंगे तभी आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।